में रेबल सदानंद पति। और जम्मू का जो आगमन है वो केवल महराज का विषय नहीं है, हमारे देश के तमाम उन यूथ के लिए एक मैसेज जाना चाहिए जो लोग अपनी आवाज मजबूत कर रहे हैं अपने लोगों के लिए। इस साथ महराज के पिताजी मलिक साहब भी हैं यहाँ पे, और उनकी तबीयत अभी इतनी मुनासिब नहीं है, ये आप भी जानते हैं, आप देख रहे हैं इस चीज को। और रही बात है कि उनको बाहर निकालने की या जेल से, या अगर हम पीएसए की बात करें तो हम ये जानते हैं कि कुछ चीजें वोकल तौर पे महराज से गलतियां हुई हैं, इसे एडमिट हम सभी करते हैं, वो खुद भी एडमिट कर रहे हैं, कोई बात नहीं। और अगर ये बातचीत जो हुई है, डीसी साहब हरविंदर जी, सबसे पहले तो उनसे एक हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन है और अपील है कि ये दो लोगों का विषय है, दो सरकारी पदों पे बैठे हुए लोगों का विषय है, किसी व्यक्तिगत लोगों का विषय नहीं है, पहली बात। और ये दोनों भी भाई हैं क्योंकि गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। वन ऑफ देम इज रिप्रेजेंटिंग द असेंबली, वन ऑफ देम इज रिप्रेजेंटिंग द एंटायर डिस्ट्रिक्ट, एक पूरा जिला उनके पास है, बराबर। और महराज का जो कंसर्न था, हम ये तो देख रहे हैं कि महराज ने क्या बोला नहीं बोला, पर हमें उन तथ्यों पे जाना चाहिए एक बार कि महराज के पीछे ये वजह क्या थी। करा क्या एक डिस्पेंसरी, एक ऐसा डिस्पेंसरी जो 50 कदम ऊपर जाना पड़ता हो, जहां घुटने के बीमार लोग, फिजिकली हैंडीकैप लोग जा नहीं सकते, और उस जगह पे ये डिस्पेंसरी का लोकेशन होना, जो ऑलरेडी शीप हस्बेंड्री और आंगनवाड़ी का कार्यालय चल रहा है, वो ये फाइट कर किस लिए रहा था। वो खुद एक गरीब घर से आता है, इसको रोटेट कीजिएगा इधर भी, नहीं इधर आप डायरेक्शन चेंज कीजिए आप। और आपको एक बात बोलना चाहूंगा कि एक मंच का माध्यम है, मैं बतौर जर्नलिस्ट एक बात आप लोगों से शेयर करूंगा कि हम मीडिया वाले बहुत सारे बाइट्स चला रहे हैं, बहुत सारे रील चला रहे हैं, तो एक अपील उन तमाम लड़कों से है कि तुम लोग जो रील बना रहे हो ना महराज का, केजीएफ का, बाहुबली का रिंगटोन में, क्या महराज बॉलीवुड का एक्टर है क्या? इज ए स्टैंडिंग एमएलए। आप उसका पिक्चराइजेशन सही तरीके से दीजिए। पीएसए कब लगता है मालूम है आपको? जब लोगों को लगता है कि पब्लिक के सेफ्टी के ऊपर कोई प्रश्न आ जाए। आप उसे बॉलीवुड टॉलीवुड के हीरोज की तरह रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जबकि वो एक असेंबली को रिप्रेजेंट कर रहा है, अपने लोगों को रिप्रेजेंट कर रहा है, उसके सेवा के लिए, मातृभूमि के लिए, देश के लिए कई चीजें नेगेटिव जा रही हैं। देखिए, हम उसके लैंग्वेज के वर्जन का मैं स्ट्रिक्टली कंडेम करता हूं। मैम, आप तमाम चैनलों से मैं एक अपील करूंगा कि एक एमएलए का लैंग्वेज नहीं होना चाहिए, लेकिन उस लैंग्वेज के पीछे का रीजन भी अब आना चाहिए। यह मीडिया का काम है, तथ्य आना चाहिए, सत्य भी आना चाहिए, किस बात के ऊपर यह हो रहा है सब। वो लगातार 8-10 बार इस बात के ऊपर उठाता रहा, उससे नहीं सुना गया। लेकिन हाँ, जो उसने बोला वो डीसी साहब के पेरेंट्स को भी बुरा लगा होगा, उनके बच्चों को भी बुरा लगा, मुझे भी बुरा लग रहा है। आप मुझे गालियां देंगे, गंदा बोलेंगे, लेकिन ये डिफेमेशन का केस है, और मुझे लगता है ये डीसी साहब का अकेले का डिसीजन नहीं है, क्योंकि हरविंदर जी के बारे में जहां भी हम सुन रहे हैं, वी आर लिसनिंग समथिंग वेरी पॉजिटिव, हम बहुत पॉजिटिव देख रहे हैं चीजों को। तो पहला तो एक रिक्वेस्ट आपके तमाम चैनलों के माध्यम से, ये मेरा अनुग्रह रहेगा कि ये रिजॉल्व होना चाहिए, दिस केस शुड रिजॉल्व बेसिकली। एंड अगर इस केस को रिजॉल्व करने में पब्लिक अपॉलॉजी की जरूरत है, उनके फादर साहब शमशुद्दीन मलिक जी मेरे साथ हैं, मैं खुद उनको लेकर डीसी साहब के घर जा रहा हूं, हम उनके घर जा रहे हैं, हम वहां जाके क्षमा याचना कर लेंगे। और यहां के आवाम या डोडा के जो लोग हैं, जो उनके प्रतिनिधित्व करते हैं, उनके विधानसभा क्षेत्र के जो लोग हैं, जो यूथ विंग है, सीनियर विंग है, जो गांव के प्रधान है, वो भी रेडी है इस चीज के लिए। मसला केवल इतना है कि लेट हिम हैव अ चांस, ही इज नॉट डूइंग समथिंग टू क्रिएट केओस इन पब्लिक, ही इज नॉट ए राइटर, वो राइट या दंगे उत्पन्न नहीं करवा रहा है, वो एक डिस्पेंसरी के लिए आवाज उठा रहा था। बेशक भाषा गलत थी, हमें मुद्दा भी देखना चाहिए। ऐसी क्या बात है? ऐसे तो कंगना रनौत ने बहुत सारी बातें बोल दी, पीएसए लग गया क्या? आप तेलंगाना में एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को देखिए, उन्होंने मां की गाली दी है स्टेज में अपने बेटे को लॉन्चिंग करते हुए, तब क्या हो जाता है? तब पीएसए लग जाती है क्या? राज ठाकरे उनके पार्टी इतने करते, पीएसए लग गया क्या? ऐसा क्या स्पेसिफिक है जो महराज के लिए पीएसए ऑन व्हाट ग्राउंड्स? वो ग्राउंड क्लियर होने चाहिए, वो ग्राउंड, दोस ग्राउंड्स शुड बी क्लियर। इस वक्त भी मेरे पे गवर्नमेंट अथॉरिटीज के कॉल आ रहे हैं, मुझे आए हुए 1 घंटा नहीं हुआ, लोग लोकेशन मांग रहे हैं। क्या हमारा आना, क्या एक जर्नलिस्ट का आना, क्या एक एक्टिविस्ट का आना, इसके ऊपर कभी चर्चा नहीं होगी? आपके साथ ही हैं, आज एक डिस्पेंसरी के लिए कोई आवाज उठा रहा है। मैं कहता हूं हम एक इंडिपेंडेंट स्टेट में है, एक गवर्नमेंट और लोगों का चुना हुआ प्रतिनिधित्व वाली सरकार है जेएन के। क्या कभी इस बात पे प्रश्न कोई नहीं उठाएगा कि प्रेस क्लब ऑफ कश्मीर क्यों बंद है? वो प्रेस क्लब क्यों नहीं खुला है?
अब तो गवर्नर रूल नहीं है, क्या अब सीएम साहब नहीं है, क्या केंद्र की सरकार नहीं है? द होल गवर्नमेंट इज रनिंग। इसी तरह एक सवाल महराज मलिक ने भी किया, और एक सवाल नहीं है, उसके कई सवाल हैं, कई बार उठे, उन्हें इंटरटेन नहीं किया गया, तब जाके उनके लैंग्वेज खराब हुई। पर अगेन मैं बोलूंगा, जो गलत है सो गलत है, उनके ऊपर मुकदमा दर्ज कीजिए, चाहे जेल में रखना है रखिए, गाली गलौज का मुकदमा कीजिए। आपको गाली गलौज का मुकदमा दर्ज करना चाहिए। दो इंडिविजुअल लोगों की लड़ाई पीएसए कैसे हो सकती है? दो सरकारी मुलाजिमों की लड़ाई, हाउ कैन इट बी पीएसए? जी सर, आप ये जो क्षमा की बात कर रहे हैं, क्षमा याचना, आपका प्रश्न अगर क्षमा याचना मेरी ओर से पूछना है तो उत्तर मेरा होना चाहिए। आपने दो ऑप्शन मुझे दे दिए, दोनों में से एक भी ऑप्शन मेरा नहीं है। मेरा ऑप्शन एक दूसरी बात को कहता है मैम। मेरा ऑप्शन यह कहता है, इफ यू से समथिंग रॉन्ग वी मस्ट अपोलोजाइज। अगर हमने कुछ गलत किया, माफी तो मांगनी चाहिए। क्षमा वीरस्य भूषणम, ऐसा तो मेरे वेदों में लिखा हुआ है। मैं सनातन हूं तो सनातन की बात करूंगा। अगर मैंने किसी का अपमान किया है तो मेरा अधिकार है कि मैं जाके क्षमा मांगू। मुझे क्या अधिकार है किसी को खराब बोलने का? उनके वालिद साहब तो मेरे साथ बैठे हैं, मैं गलत बोल रहा हूं क्या? उनका समर्थन आज भी है। भाई इनके लिए महराज जैसे बेटे की तरह है, हरविंदर जी भी इनके लिए बेटे की तरह ही होंगे, इससे कम भी नहीं, इससे बड़ा भी नहीं। और मुझे लगता है हरविंदर जी खुद बहुत सौम्य व्यवहार के हैं, और एक आईएएस है, एक बहुत बड़े पद पे हैं, क्या वो इस बात की गरिमा को वो भी समझते होंगे? और रही बात है बुरहान वानी की, आई एम नॉट कंसर्न विद बुरहान वानी। मैं अपने देश के संविधान और कानून को बहुत मजबूती से मानता हूं। अगर मेरे देश का कानून किसी को अपराधी बोलेगा और वो चीज साबित होगी तो देश का कानून करेगा, तो मैं भी देश को मानूंगा। लॉ अबाइडिंग सिटीजन है। जब महराज मलिक ने शपथ ली थी तो कॉन्स्टिट्यूशनली उसने एक ओथ लिया था। मैंने टुक द ओथ, उस ओथ के तो मान सम्मान उसे भी करना होगा, ही हैज टू डू इट। तो हमारी क्षमा याचना उस परिवार से, डीसी साहब के परिवार से। हमें दुख है, हमें खेद है कि महराज की वजह से जो उन्हें मानसिक कष्ट हुआ, उनको परिवार को जो महसूस हुई, हम उसके लिए क्षमा मांगते हैं। लेकिन आप अगर बात बोलेंगे पॉलिटिकली मोटिवेशन या स्टेप से या व्यूअरशिप के लिए या वायरल करने के लिए, किसी भी बात के लिए आपका अधिकार है, क्योंकि आप एक पत्रकार हैं, आप एक ज्वलंत पत्रकार हैं, आपका अधिकार, आपको पूछना चाहिए। तो मैं एक बात बोलूंगा, ये सवाल, ये ग्राउंड्स, दिस इज फॉर महराज मलिक। देयर इज नो प्लेस ऑफ बुरहान वानी इन दिस इंसिडेंट। इट इज अबाउट पीएसए, इट इज अबाउट द मेजर्स। पीएसए कैसे लगता है, भारत के हर व्यक्ति को जानना चाहिए। अभी तक पुलिस के अधिकारियों को नहीं मालूम है कि बीएनएस के क्या क्या प्रावधान है। अच्छे खासे बड़े बड़े वकीलों को नहीं मालूम है, कानून लागू हुआ है। आप जाके वकीलों को इंटरव्यू लीजिए, बीएनएस के बारे में बता नहीं पाएंगे, किताबें पढ़ रहे हैं, सब नया है मैम। अब हम बीएनएस में, तो शायद बीएनएस में प्रावधान होगा, लेकिन लोगों को अवेयर तो होने दें। और यह हाइनियस क्राइम नहीं किया उसने, उसका लैंग्वेज गलत था, टोन गलत था, थ्रेट नहीं है। पब्लिक को थ्रेट नहीं दिया उसने, पब्लिक के लिए उसने अपने वॉइस को उठाया है। सारी बात पब्लिक के लिए, तो पब्लिक ओपिनियन भी तो देखी जाएगी ना, जो पब्लिक का रिप्रेजेंट कर रहा है। और पब्लिक का कोई ओपिनियन, अब कितने लोगों को अरेस्ट किया गया है, कितने लोग जंगलों में छुपे हुए हैं, उसके ऊपर भी मीडिया रिपोर्ट दिखाए ना एक बार। आखिर आज मीडिया भी क्यों डर रही है, आप ये देखें ना। हमें किस बात का डर है, हम क्यों घबरा रहे हैं? कितने सारे जर्नलिस्ट जेल में, आपकी जानकारी के लिए बता दूं, डू यू नो मोर देन 5,000 पीपल इन चेन कैर इन यूपीए। आप जाके देखिए कश्मीर यूनिवर्सिटी में कोई वोकल करता है क्या? ये सवाल हम पत्रकारों के जहन में नहीं आता क्या? मैंने गवर्नर से पूछा ये सवाल, प्रेस क्लब क्यों बंद है? हम पत्रकारिता की बात करते हैं, चाय की टपरी में कश्मीर में प्रेस क्लब के बाहर लोग इंटरव्यूज देते हैं। व्हाट इज दिस? क्या केंद्र सरकार को, राज्य सरकार इसके ऊपर संज्ञान नहीं लेना चाहिए? एक एमएलए के लिए तो पीएसए, और इतने सारे मीडिया, इतने सारे लोग एमएलए के घर में जाकर हम इंटरव्यू ले रहे हैं, होटल में जाके इंटरव्यू ले रहे हैं। प्रेस क्लब में इंटरव्यू नहीं होते क्या? ये प्रेस क्लब बना किस लिए था? हम पत्रकारों की आत्मा नहीं है क्या? या हमारी जहन नहीं है, या हमारे में सम्मान नहीं है? ये लड़ाई देश कोने कोने में चल रही है। फिलहाल ये लड़ाई हम क्षमा याचना के साथ करते हैं। ये कोई वायलेंट प्रोटेस्ट नहीं है, इट्स अ साइलेंट, इट्स अ हम्बल प्रोटेस्ट। वी रिक्वेस्ट हरविंदर सिंह जी, डीसी साहब को हाथ जोड़कर हम एक रिक्वेस्ट कर ले सर, ये कोई फोर्स नहीं है, दोनों ही बच्चे हैं, दोनों ही बच्चे। बच्चों की लड़ाई को राज्य की और पब्लिक की लड़ाई ना बनाए, देश हित में काम करे। पीएसए को कहा जाता है पब्लिक सेफ्टी एक्ट। जी।